हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल क्रेजी मैथ्स में। क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे थे और इसका एक वीडियो YouTube पे अपलोड कर दिया गया है। पहले आप जाकर उसको देख लीजिए, फिर आप वीडियो आराम से देख सकते हैं। इससे आपको आसानी से चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पढ़ना है इस चैप्टर में और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जहाँ पर वेयर a b c क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। इसकी कंडीशन और भी है, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं किस टाइप का। जैसे एक मैंने इक्वेशन लिख दिया ax स्क्वायर 7x प्लस 10। तो देखिए ये x स्क्वायर वाला टर्म हो गया, ये x वाला हो गया, ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ऐसा ही इक्वेशन दे दिया जाए। ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें कहा गया कि सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को a बोलते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन में a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x और c को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो सिर्फ ज़रूरी क्या है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b और c 0 हो सकते हैं। तो इस इक्वेशन में a हमारा 0 बराबर नहीं है, बाकी b और c नहीं है, तो फिर भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। एक इक्वेशन और देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15। इसमें देखिए बीच वाला टर्म इसमें गायब है। ये वाला टर्म है, ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और c वाला टर्म है। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सिर्फ ज़रूरी क्या है कि a वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कहा जाए 2x प्लस 5 तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या है, 0 है। तो 0 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं रहेगा। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमने पहले बता दिया है कि जितनी डिग्री होती है इस इक्वेशन की उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने ज़ीरोज़ होंगे, सिर्फ 2 ज़ीरोज़ होंगे। तो हम उनको मान लेते हैं कि हमारे 2 ज़ीरोज़ कौन कौन से हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। ज़ीरोज़ को कोई नाम दे दिया जाए, अल्फ़ा एंड बीटा। और हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट अगर हम लोग फिर से एक बार रिकॉल करें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी में ए हमारा कोफिशिएंट है, बी है और क्या है, सी है। तो हमें रिलेशन किसके बीच में देखना है, हमें अल्फ़ा बीटा और ए बी और सी के बीच रिलेशन देखना है। तो हमारा पहला रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए। इसको अगर हम लोग लैंग्वेज फॉर्म में देखें तो हम लोग कह सकते हैं सम ऑफ द जीरोज इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ b, किसका कोफिशिएंट है, x का, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक रिलेशन और है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इसको लैंग्वेज फॉर्म में क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल, सी क्या है हमारा, कांस्टेंट है, अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है। इसको एक बार फिर निकाल कर लेते हैं। हमारे पास अल्फ़ा और बीटा क्या है, जीरोज़ हैं, और ए और बी और सी क्या है, कोफिशिएंट है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो पहला रिलेशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इसे आपको याद करना पड़ेगा। ये हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसका इस्तेमाल। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ ज़ीरोज़।
तो हम लोग जानते हैं कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ज़ीरोज़ होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। मैं आपको फॉर्मूला लिखवा सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन उसका आपको डेरिवेशन भी आना चाहिए ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए डेरिवेशन बहुत ही आसान है, बनाते हैं। तो लेट द ज़ीरोज़ बी अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग x में से अल्फ़ा को माइनस कर दें और x में से बीटा को माइनस करके इसका प्रोडक्ट करा दें, तो जो इसको सॉल्व करके मिलेगा वही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आगे भी काम आएगा। क्यों? क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल जब आपसे कहा जाएगा कि उसके ज़ीरोज़ की मदद से क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाइए, तो मान लेते हैं कि हमारे 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अगर यही सेम इसके आगे हम लोग x माइनस गामा का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसी का मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। x का x से कराएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको अरेंज कर लेते हैं। इसमें देखिए हम लोग माइनस एक्स कॉमन मिल जाएगा, बचेगा कितना? अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यही इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है विद द हेल्प ऑफ ज़ीरोज़। इसको हम लोग लैंग्वेज फॉर्म में क्या कहेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। बच्चों, एक कॉन्सेप्ट और है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल 0। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर और a डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें हमें थोड़ा सा एक चीज़ और जाननी पड़ेगी। इसमें भी रिलेशनशिप हमें याद करना पड़ेगा। किसके किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरोज़ होंगे? 3 ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। ठीक है, तो इसके ज़ीरोज़ हम मान लेते हैं। लेट द ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बी अल्फ़ा बीटा गामा। इसमें हमारे पास 3 रिलेशन है। पहला रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। दूसरा रिलेशन अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तीसरा रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल माइनस डी बाई ए। कुछ क्वेश्चंस हमारे इससे रिलेटेड हैं, उन्हें हम लोग जब एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तब उसमें करेंगे। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें आपके 6 पार्ट दे रखे हैं पहले क्वेश्चन में, और पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें देखा जाता है कि ये जो लाइन है, देखिए पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में लाइन दे रखा हुआ है, बाकी में कर्व दे रखे हुए हैं। ये लाइन या कर्व एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है? जितनी जगह कट कर रही होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। तो चलिए करते हैं। पहला पार्ट देखिए, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है, ये वाई एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस को कहीं से कट ही नहीं किया। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 0। सेकेंड पार्ट में ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब ये इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे? 1। ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को 3 जगह कट कर रहा है, 1 2 3, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 3। फोर्थ पार्ट में ये जो कर्व है ये इसको 2 जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 2। फिफ्थ पार्ट में ये जो कर्व है ये इसको 4 जगह कट कर रहा है, 1 2 3 4, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 4।
लास्ट पार्ट में ये जो कर्व है इस एक्स एक्सिस को देखिए कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म हो गई है। इसकी अगली एक्सरसाइज 2.2 हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।